हेलो बच्चों, आज हम नॉमेनक्लेचर का 5th वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम कंबाइंड तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर के लिए जो आईपीसी नेम लिखने के लिए फार्मूला होता है बच्चों, वो क्या है? ये आपको मेरे प्रीवियस 4 वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। प्रीफिक्स प्राइमरी, प्रीफिक्स सेकेंडरी, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। जब भी आप नॉमेनक्लेचर करें प्लीज इस सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखें। अगर आप सीक्वेंस में रखेंगे इसको तभी आपका सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। तो चलिए, आज हमने तो कल वाली क्लास में सारे फंक्शन रूप के सफिक्स प्रीफिक्स बता दिया था। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखना है नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ कॉमन रूल्स। वो कॉमन रूल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बेटा, सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन। व्हाट इज प्रिंसिपल चेन? व्हाट इज प्रिंसिपल चेन? जरा समझो इसको। द लॉन्गेस्ट चेन अलोंग विद द फंक्शन रूप, the longest chain along with the function group is known as क्या होगा? प्रिंसिपल चेन। then start the numbering। ये 2-3 बातें अपने माइंड में आपको रखना। then start the numbering। numbering will be start from that side, either function group closer। पहले देखो उसमें फंक्शन ग्रुप है कि नहीं। जहां से फंक्शन ग्रुप क्लोजर होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है कोई तो देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं तो देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो देखो ब्रांचिंग है। जब नंबरिंग कर लिया, फिर तीसरा रूल आपको क्या ध्यान रखना? नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने के बाद इफ द एनी फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन इट इज आल्सो काउंट इनटू द नंबरिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कंपाउंड में कोई फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन होता है, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कार्बन कंटेन करते हैं, तो इनका भी काउंटिंग होगी, इनकी भी काउंटिंग होगी। इनको छोड़ना नहीं है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं इनको, ठीक है ना? क्लियर हुआ? और चौथा रूल जो आपको ध्यान से सुनना है, अगर इफ द कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शन ग्रुप, तो वन विल बी टेकन एज द सफिक्स सेकेंडरी। क्या लेंगे? सफिक्स सेकेंडरी। एंड रेस्ट फंक्शन ग्रुप एक्ट एज द प्रीफिक्स प्राइमरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है कंपाउंड में, तो एक को लेंगे क्या? एक का जो सफिक्स लेंगे वो सफिक्स सेकेंडरी का वर्क करेंगे। अब बाकी किसी फंक्शन ग्रुप का हमें सफिक्स नहीं लेना है, बाकी सभी फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स लिखना। अब अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस हैं तो उनको मैंने क्या बताया था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी देयर पोजीशन लिखा जाता है। यही 4 बेसिक रूल है। जब भी आप नॉमेनक्लेचर करें तो गलत नहीं होगा। पहला क्या था? फिर से बताता हूं आपको। सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन, द लॉन्गेस्ट चेन अलोंग विद द फंक्शन ग्रुप एक्ट एज द क्या होगा? प्रिंसिपल चेन। सेकंड रूल क्या है? सेकेंड रूल क्या है? स्टार्ट द नंबरिंग। नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, आइदर फंक्शन ग्रुप क्लोजर और डबल बॉन्ड क्लोजर और ट्रिपल बॉन्ड क्लोजर। ये थोड़ा सा सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। और या ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग नहीं है तो किसी भी साइड से आप क्या कर ले? नंबरिंग कर ले, डजंट मैटर। फिर उसके बाद क्या होगा? इफ द कंपाउंड इफ द फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, तो इट विल बी आल्सो काउंट इनटू द नंबरिंग। इट विल बी आल्सो काउंट इन द नंबरिंग। नाउ फोर्थ रूल क्या है आपका? इफ द मोर देन वन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट, one will be taken as the suffix secondary and other will be taken as the prefix primary। ठीक है ना? आई होप आपको रूल समझ आ गया होगा। नहीं आता तो एक बार कई बार रिपीट करके सुन लो क्या करना। तो चलो, हमने अब कुछ सीख लिया है तो अब प्रैक्टिस करते हैं नॉमेनक्लेचर का कैसे करें। चलो, जनरली हम 12th क्लास की क्वेश्चंस को लेते हैं। 12th के बच्चों पहुंच जाते हैं। उन बच्चों को बेसिकली मैंने देखा कि नॉमेनक्लेचर उनको नहीं आता, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये मैंने बॉन्डलाइन फॉर्मूला बनाया बच्चे। इस कंपाउंड को आपको नॉमेनक्लेचर करना। दिस इज द बॉन्डलाइन फॉर्मूला। मैंने कहा था बॉन्डलाइन फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ओके, और कोई अदर एलिमेंट है तो रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन तब रिप्रेजेंट किए जाएंगे जब फंक्शन ग्रुप के साथ होंगे। तो इसका मतलब इसमें फंक्शन ग्रुप केवल हाइड्रोजन है और इसके अलावा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, पहले इस बॉन्डलाइन को समझिए। ईच टर्मिनल एंड जंक्शन रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कार्बन। तो हम क्या करें? देखो, यहाँ पे टर्मिनल है कार्बन, यहाँ भी जंक्शन है, यहाँ भी जंक्शन है बच्चे। तो हर टर्मिनल और जंक्शन पे क्या होता है? कार्बन होता है। चलो, मैंने लगा दिया। और लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचर ऑफ बॉन्ड। जैसे यहाँ पे कितना है? सिंगल लाइन। यहाँ पे देखो डबल लाइन, डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब क्या करते हैं हम? हर कार्बन पे एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा देते हैं। मतलब जिनको जितनी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उतने हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाएंगे आप बताइए? 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाएंगे?
1 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 1? क्योंकि इस कार्बन ने देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना दिए। कार्बन टेट्रावैलेंट होता तो ज्यादातर 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। गलतियां मत करना, ऐसी गलतियां करते हैं। तो CH और यहाँ पे क्या होगा? CH3 बन गया आपका कंपाउंड। अब ये आपका थोड़ा सा और इसको खींच लो, सीधा कर दो, इसको खींच के पकड़ के सीधा कर दो, ऐसे लाइक दिस, CH CH, यहाँ पे क्या होगा? CH Cl और एक हो जाएगा आपका CH3। ठीक है। अब ये बताइए, मैंने कहा था सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन, तो हमने क्या बताया था? द लॉन्गेस्ट चेन एक्ट एज द क्या होगा? प्रिंसिपल चेन। द लॉन्गेस्ट चेन एक्ट एज द क्या होगा? प्रिंसिपल चेन। अब ये बताइए नंबरिंग किधर से करें? अब ये देखिए, इसमें एक तो फंक्शन रूप क्या होता है? हेलोजन होता। तो आप कल वाली टेबल वीडियो नंबर 4 में जो टेबल मैंने बनवाई है उसमें हेलोजन का सफिक्स नहीं होता। सफिक्स किसका होता है? डबल बॉन्ड वाले का, जिसका क्या होता है? इन। तो डबल बॉन्ड जहां से क्लोजर होगा वहां से नंबरिंग करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हेलोजन का सफिक्स नहीं होता, इसका केवल क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब जब नंबरिंग कर लिया तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? अब वर्ड रूट लिखते हैं ना, 5 कार्बन लिख लिया। प्रोप क्या है बेटा? ओ सॉरी, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है बताइए? डबल बॉन्ड आ गया, किस पोजीशन पर है? तो ये सफिक्स प्राइमरी होगा। देखो वर्ड रूट लिखा, अब क्या लिख रहा हूं? पेंट टू इन। क्या लिख रहा हूं? पेंट टू इन। अब ये बचा केवल सब्स्टिट्यूएंट और कुछ नहीं बचा, मतलब प्रिंसिपल चेन का नॉमेनक्लेचर हो गया। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट किसका वर्क करता है? मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स प्राइमरी का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? प्रीफिक्स प्राइमरी का वर्क करेगा। तो ये बताइए क्लोरो कौन से कार्बन में होगा? 4th। तो क्या लिखेंगे? हमें इसको पोजीशन के साथ लिखना, तो क्या होगा? 4 क्लोरो। जब भी नॉमेनक्लेचर लिखे, नंबर और लेटर में क्या होना चाहिए? हाइफन होना चाहिए, इस तरीके से डैश होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 4 क्लोरो पेंट टू इन आएगी ना, 4 क्लोरो पेंट टू इन। तो आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आपको घबराना नहीं है। जैसे सुनिए, अब मैं आपको ये वाला कंपाउंड लेता हूँ, आपको नॉमेनक्लेचर बताता हूँ, थोड़ी सी वैरायटीज डालता हूँ आपको जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे क्या है? Cl। ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक में कोई इशू नहीं। अब इसमें प्रिंसिपल चेन क्या होगा? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड 6 कार्बन कंटेन करता है और इसी से हैलोजन अटैच है, तो यही क्या होगा? आपका प्रिंसिपल चेन होगा। हमने प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। यहाँ ध्यान रखना, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देंगे तो डबल बॉन्ड कैसे करें नंबरिंग? डबल बॉन्ड से। अगर हम यहाँ से कर लेते हैं तो गलत है, क्योंकि यहाँ से करेंगे, जब भी आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो जब नंबरिंग करेंगे तो आपको डबल बॉन्ड को क्रॉस करना होगा। अगर आप डबल बॉन्ड क्रॉस नहीं करते हैं तो आपकी नंबरिंग क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो आप अगर यहाँ इसको नंबर 1 देते तो आपको इधर से जाना पड़ेगा। तो कौन से पोजीशन पे पड़ेगा क्लोरीन? आपका 5th पोजीशन पे पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? आपका 5th पोजीशन पे पड़ेगा। अगर इधर नंबर 1 देते हैं, अगर नंबर 1 यहाँ पे देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि डबल बॉन्ड को क्रॉस करना पड़ता है उसको। ये लाइक द ब्रिज, पुल की तरह काम करता है। आप दूसरी तरफ से जाओगे तो डूब जाओगे, पुल यूज करोगे तो क्या होगा? नदी पार कर जाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? 6 कार्बन। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब हमने क्या करना? ये प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 6। तो क्या है बेटा? हेक्स। अब इसमें डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड? ये बता दिए। लेकिन हेक्सीन ये कंपाउंड तो लीनियर तो है नहीं, ये हेक्सीन लिख करके छोड़ देंगे। कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो किसका वर्क करेंगे? ये प्रीफिक्स सेकेंडरी आ गया। प्रीफिक्स सेकेंडरी कब यूज होता है? जब कंपाउंड में रिंग होते हैं। यहाँ रिंग आ गया तो साइक्लो लगाएंगे, तो क्या होगा? साइक्लोहेक्सानीन हो गया। अब ये किस कार्बन पर है? ये 3rd कार्बन पर। किस पर है? 3rd कार्बन पर है, Cl। ये एक्ट एज द किसका करेगा? प्रीफिक्स। तो ये क्या होगा? 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सानीन। 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सानीन। देखिए बहुत एकदम सीक्वेंस से लिखा ना। ये क्या है? ये क्लोरो क्या है? प्रीफिक्स प्राइमरी। साइक्लो क्या है बच्चों? प्रीफिक्स सेकेंडरी। देखिए अगर इस सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो आपका नॉमेनक्लेचर 100% गलत होगा। तो आपको गलत नहीं करना है। वर्ड रूट और यहाँ पे देखिए सफिक्स प्राइमरी, इसमें कोई फंक्शन रूट नहीं था, इसलिए हमने क्या किया? कोई फंक्शन रूट नहीं लगाया। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी कंपाउंड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं बच्चों। ठीक है ना। यही वाला कंपाउंड है,
इसी में मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करें, लेके आते हैं, ये देखिए सेम कंपाउंड है, इसमें एक फंक्शन ग्रुप हमने और ऐड कर दिया। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे Cl है OH है। थोड़ा सा समझो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी, हेलोजन भी है, एल्कोहल ग्रुप है। तीन फंक्शन ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं इस कंपाउंड में। इसमें प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा है, एल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है डबल बॉन्ड के ऊपर भी। तो अगर एल्कोहल है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, जहां से नजदीक पड़ेगा एल्कोहल मतलब वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये बताइए कि 1 यहाँ था, इधर से क्यों नहीं गए, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है किसके ऊपर, हेलोजन के ऊपर, तो इधर से जाएंगे आप, ठीक है ना, किधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे। ओके अच्छा एक आपको मैं बताता हूँ लोएस्ट सम रूल। क्या बताते हैं, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल क्या होता है, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अगर आपको नहीं समझ आ रहा किधर से करें, तो इतना तो आइडेंटिफाई कर लो कि मेन फंक्शन ग्रुप कौन है। मेन फंक्शन ग्रुप से दोनों तरफ आप नंबरिंग कर लो, जिधर से क्या आ जाए सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का सम क्या हो जाए, सबसे कम होगा, वही पाथ अडॉप्ट कर लो, वही शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी को क्या करना है आपको अडॉप्ट करना है। समझ आई ये बात, उसी को लोएस्ट सम रूल बोलते हैं। अभी मैं उसका भी एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है ना। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे बताइए, वैसा तो है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुए। इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है ना। तो क्या होगा हेक्स। अब बताइए डबल बॉन्ड कहाँ है, देखिए वर्ड रूट के बाद क्या कराते हैं, हेक्स ले लिया वर्ड रूट, पहले इसी को पकड़ो तो इस पर चेन कौन सी है, उसमें कार्बन कितने वो लिखो वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी नेचर ऑफ बॉन्ड बताना है आपको। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हेक्स क्या है, हेक्स 2 इन सॉरी 3 थर्ड पर है डबल बॉन्ड 3 इन। अच्छा अब इसमें ये फंक्शन ग्रुप भी लगा हुआ है, इसका सफिक्स होता है OH का फंक्शन ग्रुप, OH का सफिक्स क्या होता है जरा बताओ, ऑल होता है। OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल। जब ऑल होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेक्स 3 इन और क्या हो जाएगा 1 ऑल। तो कौन कौन सी चीज मैंने लगा दी, देखो वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, यहाँ पे क्या लगा है सफिक्स सेकेंडरी। अब इससे पहले क्या है, अब ये हेक्स तो सिंपल हेक्स है नहीं, सिंपल लीनियर चेन तो है नहीं, साइक्लिक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है, प्रीफिक्स सेकेंडरी, ये आपका प्रीफिक्स सेकेंडरी होगा। अभी ये सब्स्टिट्यूएंट भी है, क्लोरो, कौन से कार्बन पे, 5 क्लोरो, आगे सुने 5 क्लोरो साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल। इन का ई रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ऑल जुड़ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखिए कॉमन, कल वाली क्लास में हम स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाऊंगा जो नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये तो बेटा 11 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, आएगी बस में, अगर इसको करोगे तो ये आपके 11 12 के लिए एग्जांपल है। कल वाली क्लास में आपको स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन नीट और जेई में आ जाते हैं। तो चलो पहले इसको एग्जांपल देते हैं। जैसे अब हमने ये करना, कुछ स्पेशलाइज लेते हैं जहाँ पे आपको दिक्कत आती है, जैसे COOH तो COOH तो कुछ नहीं करना, ऐसे देख करके आप लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल चेन कौन सी है, प्रिंसिपल चेन मतलब कार्बन की चेन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की तो यही चेन है, यही है। आपको अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे लिख लो ना, ये लिख लिया, ये देखो बहुत आसान है, लिख लिया ना। इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बच्चे, आप सीक्वेंस से चलोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट एथ होगा। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड हो गया, इथेन हो गया। अब क्या करना, इथेन नंबरिंग कर लेते हैं, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। इथेन फर्स्ट कार्बन की COOH ग्रुप है, सेकंड कार्बन की COOH है। और मैंने एक चीज बताया था, द फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन इट इज आल्सो काउंट इनटू द नंबरिंग, उसका नंबरिंग में होता काउंट। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अभी आपने देखा है यहाँ पे हमने ओइक एसिड लगाया लेकिन ई को रिप्लेस नहीं कराया क्योंकि डाई आ रहा है। डाई क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो ई को नहीं रिप्लेस करेंगे। इसका नाम क्या होगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। क्या है इसका कॉमन नेम, ऑक्सैलिक एसिड है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब हमारे पास क्या है CH3 CH2 CH COOH, ये CH2 COOH, देखो 3 COOH ग्रुप लगे हुए हैं बच्चे। अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, यहाँ तो चकरा जाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे इसका नॉमेनक्लेचर इसको चेन ले लेंगे, फिर या तो इसको चेन ले लेंगे, तो क्या करेंगे, वो हमेशा गलत करेंगे। अब क्या करें, आप एक कहानी समझिए पहले इसके नॉमेनक्लेचर करने। आप स्कूटी लेके सपोज जा रहे हैं, आपके 3 फ्रेंड मिल गए। अब पता ना आपको ट्रैफिक रूल कितने बैठा सकते हो, कहते हो चलो
केवल स्कूटी पे 2 लोग जा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा एक और बैठा लूँगा, लेकिन हम तीनों को तो नहीं बैठा सकते। आप स्कूटी लेके जा रहे थे तो 3 फ्रेंड आपके पैदल जा रहे थे और मिल गए रास्ते में, उन्होंने कहा कि आपने रुके और कहा मैं 2 को बैठा सकता हूँ। जैसे 2 फंक्शन ग्रुप है, आप 2 को ले सकते हो और 1 को छोड़ रहे हो, वही कहानी। तो ये तीनों फ्रेंड कहते हैं भाई देखो चलेंगे तो तीनों चलेंगे साथ में, नहीं तो सबको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं जाते। मतलब उन्होंने तीनों फ्रेंडों ने डिसाइड किया चलेंगे तो तीनों, नहीं तो भाई आप चले जाओ, मैं तो अकेले आऊँगा। वही कहानी यहाँ भी, ये फंक्शन ग्रुप अगर लेते हो ये छूट जाता है, अगर ये वाली लाइन का फंक्शन ग्रुप लेते हो ये वाला छूट जाता है, अगर ये वाली लाइन का लेते हो ये वाला छूट जाता है, ये वाली लाइन का लेते हो ये वाला छूट जाता है, और तीनों इक्विवेलेंट है, हम किसी को नहीं छोड़ सकते। तो क्या करें, सबको छोड़ दो। जब ऐसी सिचुएशन आए, जैसे आपको अपने यहाँ किसी को पार्टी में इनवाइट करना है, तो अगर आप पड़ोसी को इनवाइट कर रहे हो तो सारे पड़ोसियों को इनवाइट करना पड़े, नहीं तो किसी को नहीं इनवाइट करते, सबको छोड़ देते हैं। आई बस वही कंडीशन है यहाँ पे, सबको क्या कर दो, छोड़ दो सारे फंक्शन को। अब हमें प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की आ गई, यहाँ कैसे करेंगे इसका नॉमिनेशन 1 2 3। अब ये बताइए, अभी तो काउंटिंग में आया नहीं COOH, नहीं आया। जब काउंटिंग में नहीं आया तो ओइक एसिड नहीं लगाते हैं, इसका सफिक्स नहीं लगाते हैं, समन रूल है। जब ये काउंटिंग में नहीं आया तो इसको हम क्या करेंगे, ओइक एसिड नहीं लगाएंगे। तो चलो लिख तो ले, फिर क्या लगाएंगे, चलो प्रोपेन लिख रहे हैं, 3 कार्बन है ना 1 2 3, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अच्छा ये बताओ इसके 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स है 1 2 3 ट्राई, जब काउंटिंग में नहीं आता तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप समझ आ गया आपको। तो कल हम कुछ एग्जांपल और लेंगे आपके साथ, ठीक है ना। नॉमिनोक्लेचर आप भी करिएगा, एनसीईआरटी है आपकी 11 12 में है तो आप एनसीईआरटी पहले करिए, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में मत पढ़िए, टीचर्स पढ़ाते हैं कि बड़े क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि तो नॉमिनोक्लेचर किया, आपको बेसिक चीज़ें नहीं है। तो एनसीईआरटी करिए सबसे पहले, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए जो इंजीनियरिंग मेडिकल में हो या बोर्ड में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। कल हम फिर मिलते हैं, कल हम कुछ और स्पाइरो बाईसाइक्लो कंपाउंड के नॉमिनेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।